जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। जय गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यशोदानंदन ब्रज जन रंजन। यमुना तीरा वनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय। जय श्री राधा मदन मोहन की जय। श्री राधा पार्थ सारथी गौर निताय की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।
नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। संडे का जो यहाँ लव फीस्ट लेक्चर होता है, जैसे कोई भी त्यौहार पे सब परिवारजन सब सामने आ जाइए, है ना। कोई भी त्यौहार पे सब परिवारजन मिल कर के एकत्रित होकर हम खुशियाँ मनाते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी ने एक ऐसा घर बनाया है जिसमें पूरा विश्व रह सकता है। वसुदैव कुटुंबकम, वसुदैव कुटुंबकम का एक बीज बोए हैं श्रील प्रभुपाद जी, और वह बीज आज इस्कॉन के रूप में फलीभूत हो रहा है। जैसे यहाँ पे वही एक सेंटर है, जगन्नाथ जी जो पूरे जगत के नाथ हैं, हम सभी के पिता हैं, वो यहाँ पे विराजमान है। आप सभी का इंतज़ार करते हैं रोज़, और संडे को हम सब लोग सभी को एकत्रित करते हैं। एक तरह से कोई भागवत पे चर्चा करेंगे और फिर सभी के लिए प्रसाद रहेगा। इसे वो बोलते हैं संडे लव फीस्ट, है। तो अभी हम आज का जो विषय है, अभी आने वाला जो समय है, अभी दामोदर महीना, कार्तिक महीना गुजर गए। अब भगवद गीता में सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन है उसके ऊपर आज चर्चा करेंगे, उसके विषय में चर्चा करेंगे। हिंदू ग्रंथ का, हिंदू समुदाय का सबसे इम्पोर्टेंट ग्रंथ क्या है? भगवद गीता। तो भगवद गीता का यह महीना है ना, गीता जयंती। अभी 11 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी आने वाली है, मोक्षदा एकादशी, जिसको गीता जयंती के नाम से भी मनाया जाता है। उसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का यह ज्ञान दिए थे। तो पहले श्रील प्रभुपाद जी ने, उनके शिष्यों ने जब पुस्तक वितरण चालू किए थे, तो पहले के समय में हर समय यह दिसंबर मंथ में पड़ता है। तो क्रिसमस के समय में पूरा क्रिसमस भर, बाहर के देशों में क्रिसमस को बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाया जाता है। तो पूरे क्रिसमस में, और नया साल भी आएगा, तो उसके गिफ्ट के रूप में भगवद गीता बांटा जाता था। तो पहले 10 दिन तक यह बांटते थे, 10 दिन तक पूरा त्यौहार रहता था। आखिरी का 10 दिन 20 दिसंबर से साल के अंत तक। फिर धीरे धीरे इसको और बढ़ा, पूरा महीने का हो गया। और अब परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी के अंतर्गत यह 2 महीने का फेस्टिवल है। अरे वो, और यह फेस्टिवल अभी कार्तिक के जस्ट बाद से शुरू हो जाता है, 15 नवंबर से लेकर 15 जनवरी तक। पूरे 2 महीना तक हम लोगों को क्या करना है, पूरे विश्व भर में जहाँ जहाँ तक हमारी पहुँच है, जिसका भी नंबर है मोबाइल में, सबको न कॉल घुमाकर क्या करना है, हमें कृष्ण की कृपा को बांटना है। एक बहुत सुंदर सा श्लोक है भागवतम में, यह श्लोक बोलकर आज की कक्षा को आरंभ करेंगे। आप सब लोग दोहराइएगा यह श्लोक, जिसको नहीं आता है तो भी ध्यान से सुन के दोहराइएगा। ये गोपियों द्वारा बोला गया यह श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है, परम आनंद देने वाला श्लोक है। सब लोग मिलके दोहराइए।
तव कथामृतं तप्त जीवनम। बोलिए। तव कथामृतं तप्त जीवनम कविभिरीडितं कल्मषापहम्। कविभिरीडितं कल्मषापहम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमद् आततम्। श्रवणमङ्गलं श्रीमद् आततम्। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। तो बहुत सुंदर श्लोक है यह, जिसमें भगवान की परम भक्त गोपियाँ जो है भगवान का बहुत सुंदर रूप से गुणगान कर रही है। आप सभी को भगवान की बाल लीलाएं अच्छी लगती हैं? कौन कौन सी बाल लीलाएं आपको याद है? आप बताइए लास्ट में। हाँ बताइए। हाँ हाँ, फिर और आप बताइए। आप नीला, हाँ बीडबैग, नीला बीडबैग। हाँ आप, क्या नाम है आपका? हाँ हाँ बताइए, कौन से भगवान की लीला आपको अच्छी लगती है? अच्छा, और आप बताइए। भगवान जब मक्खन का मटका जब तोड़ते हैं, अच्छा जब अच्छा, पकते हैं, वो बहुत प्यारा सा लगता है। और आप? दामोदर लीला, बहुत सुंदर। और इधर माताओं में कोई? बोलिए, आप बोलिए, बताइए। कोई लीला नहीं जानते हैं आप? बताइए। मिट्टी खाने का लीला है। और बताइए। हाँ, कोई कुछ नहीं बोलेगा, यहाँ सब अब एक ही परिवार है सब, है ना। बताइए। मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराए, तो बहुत सुंदर है ना। तो ये सारी लीलाएं हम सब जानते हैं, है ना। और यहाँ पे आप रहेंगे रेगुलर, यहाँ पे भागवतम क्लास होता है रेगुलर, यहाँ पे ये सब लीलाओं का वर्णन होता है। तो भगवान की लीलाएं, उसके बारे में यह श्लोक में बताया जा रहा है। तव मतलब आपका। गोपियाँ क्या बोल रही है? तव कथामृतम, आपकी कथाएं, हे कृष्ण आपकी कथाएं अमृत समान है, अमृत समान है। जब कोई व्यक्ति बहुत समय तक भूखा है, बहुत समय से प्यासा है, और उसको पानी का एक बूंद मिल जाएगा, तो वह उसके लिए कैसा होगा? अमृत जैसा होगा। बहुत अच्छे से वो पिएगा उसको और रस का आस्वादन करेगा। तो उसी प्रकार से बता रहे हैं, हम कई जन्मों से कष्ट भोग रहे हैं, कई जन्मों से यहाँ पर भगवान से दूर यहाँ रह रहे हैं, है ना। तो यह कैसा है? यह हमारे लिए मरने जैसा था। कितने जन्मों से, कितनी परेशानियों में हम जीवन जीते जा रहे हैं। आगे आइए, कोई आगे बैठ ही नहीं रहा है, मैं किसी को खाऊंगा नहीं, मैं प्योर वेजिटेरियन। आगे आइए। यहाँ कोई क्लास भी नहीं है जो कि कुछ पनिशमेंट दिया है। एकदम आगे आइए, यहाँ तक। क्योंकि कैसा होगा, आप आगे नहीं बैठेंगे, पीछे आने वाले और पीछे और पीछे और पीछे बैठते चले जाएंगे, फिर पर्दे के पीछे बैठेंगे। और आगे आइए और यहाँ तक आ जाइए, है ना। ठीक है। तो भगवान की कथाएं जो हैं अमृत समान है, अमृत समान, है ना। जैसे जो रेगिस्तान होता है, रेगिस्तान में पूरे हर जगह क्या है? रेत ही रेत मिलेंगे, है ना। पर एक जगह होता है जहाँ पे जो एक पॉन्ड जैसा, तालाब जैसा रहेगा, वहाँ पे जाके थोड़ा, वहाँ पे पेड़ रहेगा, पौधे रहेंगे, वहाँ पे तालाब में हमें थोड़ी ठंडी राहत मिलेगी, एकदम आराम जैसा मिलेगा।
तो जहाँ जहाँ हर जगह ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए लोग हैं, सब एक दूसरे को काट खाने के लिए दौड़ रहे हैं, सब एक दूसरे के टांग खींच रहे हैं, एक दूसरे की कमी निकाल कर एक दूसरे को परेशान करने के पीछे भाग रहे हैं। भगवान की कथाएं ऐसी दुनिया में ऐसे लोगों के बीच में क्या है, अमृत समान है ना। भगवान की कथाएं हर एक व्यक्ति के बीच में आपस में प्रेम बढ़ाती है ना, आपसी सहयोग बढ़ाती है, हम सभी को विनम्र बना देती है, हम सभी में वो एकत्व की भूमिका डालती है, भाव डालती है। तव कथामृतम तप्त जीवनम, हम सब जो तप रहे हैं, हमारे तपते हुए इस हृदय में जीवन डाल देते हैं। इसीलिए तो भगवान कई सारे लीलाएं करते हैं। भगवान गोवर्धन की लीला की, गोवर्धन का हम त्यौहार मनाए थे दिवाली के समय में। गोवर्धन लीला करके गोवर्धन उठाकर सभी ब्रजवासियों को एक साथ जोड़ दिए। फिर उसके बाद भगवान कितनी सारे जो असुर आए उनका वध करते हैं। फिर जैसे सब लोग बोल रहे थे माखन चोरी की इतनी सुंदर लीला करते हैं। अभी दामोदर लीला हुई थी। एक आचार्य विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर हैं, वह कहते हैं, वर्णन करते हैं कि भगवान की लीलाएं कैसी है कि वो उल्टा ही बोल रहे हैं। कैसी है भगवान की लीलाएं, हम सभी को मार देती है। जो भी इस भौतिक जगत में एंजॉय करना चाहता है, मॉल में जाके घूमना चाहता है, इधर उधर पब में, डिस्को में, हर जगह जाना चाहता है, ऐसे लोगों को भगवान की कथाएं क्या कर देती है, मार देती है। जो बहुत सारी इच्छाएं हैं उनके अंदर कि हम यहाँ जाके एंजॉय करेंगे, दारू पिएंगे, मज़े करेंगे, नशा में धुत हो जाएंगे सब लोग, है ना। जो भी नशाबाज हैं, नशा करते हैं, ऐसे लोगों को, जो नास्तिक है, ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, भगवान की कथा सुनाइए, है ना। भगवान की कथा का वितरण करिए। ऐसी कथाएं क्या करती है, इन लोगों को मार देती है। कैसे मारती है, इनकी इच्छाओं को मार देती है, इनकी गलत करने की इच्छा को मार देती है। तप्त जीवनम, तप्त जीवनम का क्या अर्थ देते हैं, तपा देती है। फिर कई सारे हम क्या करने लगते हैं, भगवान से जुड़ते हैं तो कई सारा तपस्या करने लगते हैं, एकादशी का व्रत करने लगते हैं, फिर निर्जला व्रत करने लगते हैं। और यहाँ पे तो हर दूसरे दिन फिर तो किसी का आविर्भाव हो रहा है, कोई जन्माष्टमी का त्यौहार आ रहा है, फिर रामनवमी आ रही है, फिर ये त्यौहार है, वो त्यौहार है, हमेशा फिर क्या है, उपवास करना है ना। तो ऐसे सब त्योहारों में क्या है, हमारा जीवन क्या होता है, तपने लगता है, हमारे सारे पाप सब खत्म हो जाते हैं, सारे पापों का नाश हो जाता है। कैसे, भगवान की सुंदर लीलाओं से। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम, श्रवण मंगलम, सुनने में यह मंगलमय है, मंगल गीत के जैसी है। भगवान की लीलाएं मंगल गीत के जैसी लीलाएं हैं। भुवि गृणन्ति ये भूरिदा जना, तो सबसे जो इंटेलिजेंट लोग हैं, पीएचडी जो हैं, डबल स्कॉलर लोग जो हैं, उन सभी के लिए यह जो है रसमलाई जैसा है। इंटेलिजेंट लोगों के लिए सुनने लायक कथा है। ऐसा नहीं कि गांव के लोगों के लिए जाओ उधर जाके कथा सुनो। इंटेलिजेंट लोगों के लिए कथा सुनने लायक है। एक जगह मैं भगवान की कथा कर रहा था कि भगवान ने इतना बड़ा गोवर्धन पर्वत उठा लिए, तो स्टूडेंट्स को कथा कर रहे थे। एक स्टूडेंट ने पूछा कि हमें तो बताया जाता है कि कोई भी चीज़ को अगर हम उठाएंगे, जैसे ये करताल है, इसको अगर मुझे उठाना है तो क्या करना होगा, इसकी सेंटर मुझे देखना होगा, है ना। यहाँ सेंटर पे मैं उंगली रखूँगा तभी ये पूरा बैलेंस हो पाएगा और तभी उठेगा। तो उसने पूछा भगवान ने गोवर्धन का सेंटर कैसे ढूंढे वहाँ पे। वहाँ पे कौन सा स्केल लेके गए थे जो कि 21 किलोमीटर बड़ा जो डायमीटर है, सरकमफेरेंस है गोवर्धन का, है ना। कौन कौन लोग गोवर्धन गए हैं आप में से, आप सब गए हैं, वाह। जो नहीं गए हैं जाना चाहिए, है ना। पीछे प्रभु जी बैठे हैं, उनसे संपर्क करिएगा और गोवर्धन ज़रूर जाके आइए। गोवर्धन नहीं जा रहे, आपका जीवन फेल है फिर। गोवर्धन स्वयं कृष्ण है, स्वयं कृष्ण है। तो इतने बड़े गोवर्धन का सरकम एकदम सेंटर निकाले कैसे भगवान ने, उठा कैसे लिए उसको, तो ऐसा प्रश्न भी लोगों के मन में आता है। तो भगवान सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं, है ना।
तो भगवान सबसे बड़े साइंटिस्ट हैं और सबसे बड़े डॉक्टर भी भगवान ही हैं। कैसे भगवान सबसे बड़े डॉक्टर है कि जब गोवर्धन उठा लिए थे तो सब पहले क्या थे, पूरे बारिश से गीले हो चुके थे, सब एकदम तहस नहस हो चुके थे। और भगवान ने जब उनको अपने सुंदर कमल नयनों से देखे, भगवान के देखने मात्र से ही सब फिर से जी उठे। तो सबसे बड़े डॉक्टर है भगवान। जो भी आप क्वालिटीज़ ढूंढते हैं वह सब कहाँ मिलेगा? श्री जगन्नाथ जी के धाम में मिलेगा। श्री क्षेत्र कहलाता है जगन्नाथपुरी धाम, जगन्नाथ धाम। आप अभी श्री क्षेत्र में बैठे हुए, लक्ष्मी का क्षेत्र है यह। तो यह भूरिदा जनहा जो है इंटेलिजेंट लोगों के लिए जानने योग्य कथा है। और ऐसी कथा का वितरण जो करते हैं वह भगवान के परम भक्त कहलाते हैं, परम भक्त कहलाते हैं। और भगवान उन पे बहुत ज़्यादा कृपा करते हैं। कई सारे व्यक्ति होते हैं जो अपने इस जीवन में जीते जीते अलग अलग कार्य करते रहते हैं, और उन सभी व्यक्तियों में, हजारों ऐसे लाखों व्यक्तियों में जो नॉर्मल ऐसे कार्य कर रहे हैं, उनमें से कुछ व्यक्ति होते हैं जो कर्मकांड विधि का पालन करते हैं, पूरे रूल्स रेगुलेशन के साथ में कर्मकांड विधि का पालन करते हैं। मतलब पूरा यज्ञ प्रॉपर करेंगे, फिर दान दक्षिणा करेंगे, फिर अच्छी तरह से सभी चीज़ को देखते हुए काम करेंगे। और ऐसे करोड़ों को कर्मकांड को पालन करने वालों में से कुछ ऐसे होते हैं जो ज्ञानी जन होते हैं, जो जानते हैं कि भगवान की जो ब्रह्म गति है, भगवत मोक्ष जो है, मोक्ष कुछ होता है, वहाँ हमें जाना है, वहाँ पहुँचना है। ऐसे करोड़ों ज्ञानियों में से जो भगवान को जानते हैं, उनमें से कुछ लोग ही होते हैं जो जानते हैं कि वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सुदुर्लभः। वासुदेव कृष्ण ही सर्वम इति सब कुछ हैं, यह वहाँ जानना बहुत ज़्यादा दुर्लभ है। भक्त बनने वाले बहुत कम लोग होते हैं। हम सब लोग मॉल जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, तो बाहर की दुनिया में एंजॉयमेंट करना हमारी चॉइस है, पर भगवान के धाम में आना भगवान की चॉइस है। जिनको भगवान चुनते हैं वह सत्संग में आते हैं, वह भक्त बनते हैं, और आप उनमें से हैं। स्पेशल लोग हैं इस पूरे एरिया में जो कि भगवान के द्वारा चुने गए हैं। तो अभी इस चीज़ का और ज़्यादा लाभ उठाना है हमें। जब हनुमान जी को इंद्रजीत ने पकड़ लिया था, अपने पाश में, नागपाश में बांध लिया था, हालांकि वो नागपाश हनुमान जी का कुछ कर नहीं सकता था, बट फिर भी हनुमान जी ने बांधना स्वीकार किए, क्योंकि वो देखना चाहते थे कौन है वो जो कि माता जी को हरण करके लेके गए हैं, सीता माता को। तो देखने के लिए गए वहाँ पर, और जब रावण के उनका जो सभा था, उस सभा में जब पहुँचे तब रावण उनसे पूछते हैं, उनका परिचय पूछते हैं, कौन हो तुम? तो हनुमान जी अपना परिचय देते हुए क्या बोले? मैं रामदूत हूँ। और यही रामदूत बनने का मौका आप सभी को मिला है। अभी का जो महीना है भगवद गीता मैराथन के नाम से जाना जाता है। भगवद गीता वितरण करने का महीना है ये। इसमें दूत बनकर, भगवान के दूत, भगवान के मैसेंजर बनकर हमें सब जगह जा जाकर भगवान के इस मैसेज को, भगवान के इस ज्ञान को, कृष्ण का जो ये ज्ञान है उसको सब जगह पहुंचाना है। जिस प्रकार से अगर हम किसी का ऑडियो लेक्चर सुनते हैं, व्हाट्सएप पे आजकल ऑडियो भेजने का भी तरीका आता है ना, ऑडियो सेंड कर दो, तो किसी का अगर आपको ऑडियो मैसेज आया तो क्या महसूस होता है आपको, बताइए। प्रश्न समझ में आया? किसी का व्हाट्सएप पे अगर ऑडियो मैसेज आया तो क्या महसूस होता है आपको? सुनने की इच्छा होती है, हाँ। और क्या, वो व्यक्ति का चेहरा सामने आ जाता है ना, वो व्यक्ति, हाँ ये मेरा परम व्यक्ति है, इसने ऐसा मैसेज भेजा है।
उस व्यक्ति के बारे में उसके हाव भाव, उसके विचार सब हमारे मन में आ जाते हैं, है कि नहीं? तो यह भगवद गीता क्या है? कृष्ण का ऑडियो मैसेज है, कृष्ण ने डायरेक्टली बोले हुए संदेश हैं यह भगवद गीता। तो ये भगवद गीता को हमें पढ़ना भी है और बांटना है। भगवद गीता के अंत में 18वें अध्याय के 73rd या 75th श्लोक में बोला गया है, कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे, यह गुह्य ज्ञान जो है, यह गुह्य ज्ञान जो सबको बांटेगा, जो बांटता है, इसका जो प्रचार करता है, वह मेरा परम मित्र है, परम भक्त है मेरा। तो यह तप्त जीवनम, मतलब जो भगवान का जो मैसेज है, तपस्या कर कर हम सब अगर सबको बांटने जाएंगे तो भगवान के हम प्रिय बन जाते हैं। इसको बृहद मृदंग कहा जाता है। जैसे अभी कीर्तन हो रहा था तो प्रभु जी बहुत सुंदर मृदंग बजा रहे थे, है ना? तो मृदंग की आवाज़ दूर दूर तक जाती है ना? पर कहाँ तक जाएगी? 1 किलोमीटर दूर, यहीं तक जाएगी। पर भगवद गीता जो वहाँ रखी गई है वो ऐसा बृहद, मतलब बहुत बड़ा, इतना बड़ा मृदंग है कि उसकी वाणी दूर दूर तक, लाखों करोड़ों किलोमीटर तक दूर जाएगी। एक व्यक्ति थे, वह भारत में उनका बिजनेस बहुत ही ज़्यादा मंद हो चुका था। अब वो यहाँ से छोड़ के जाना चाहते थे, यहाँ उनका सब लॉस हो रहा था, सब जगह उनका अपमान हो गया था। तो उन्होंने बोले, उनके कोई रिलेटिव थे कनाडा में गए, तो अपने परिवार के सहित, उनके बच्चे और 2 बच्चे थे, वाइफ के साथ में, वह सब सामान वामान लेकर के कनाडा के लिए निकल गए, है ना? तो कनाडा निकल गए वो, और वो वहाँ पे जाके कनाडा में अपना कोई जॉब देख करके सेटल हो गए, है ना? और वो सब सामान लेके गए थे, वहाँ पे अपना घर देखे, जॉब देखे, चालू किए, वहाँ पे रहना लगे। फिर उनके सब सेटल, उनके जो बाद में पोते हुए, है ना, उनके बच्चे बड़े हो गए, उनके वहीं पे सेटल थे। उनके पोते ने, वो और उनके बच्चे ने, किसी ने भगवद गीता नहीं पढ़ा था, पर उनके पूजा घर था, वहाँ पे रखा रहता था। उनके पोते ने, उनको बहुत इंटेलिजेंट था वो, है ना, उसको पढ़ने की इच्छा थी, हमेशा वो पढ़ते रहता था। तो उसके पोते ने देखा था कि पूजा घर में यह कुछ लाल कपड़े में कुछ किताब रखा हुआ है, लाल कपड़े में बंधा हुआ है। तो उसने वो पढ़ना चालू किया था और पढ़ता रहा और फाइनली वो श्रील प्रभुपाद के बारे में जानना चालू किया और कनाडा में गया और फिर वहाँ पे रेगुलर भक्त बन गए वो। तो यह भगवद गीता कहाँ से लेके गए थे? वो इंडिया से लेके गए। कहाँ फटा वो? किसने पढ़ा? कनाडा में जाकर के उनके पोते ने पढ़ा, है ना। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की। तो यह कौन भगवद गीता पढ़ेगा, किसको लाभ प्राप्त होगा, हमें पता नहीं है ना। इसलिए हमें बांटना चाहिए। जितना ज़्यादा हम भगवद गीता का वितरण करेंगे, हम क्या कर रहे हैं? कृष्ण का हमारे प्रिय मित्र हैं। कृष्ण हम सभी के परम मित्र हैं, परम सखा हैं, परम पिता हैं। उनका हम ऑडियो मैसेज सब जगह दे रहे हैं। बृहद मृदंग, है ना। भगवद गीता कहाँ जाके मृदंग के रूप में बजा? कनाडा में। ऐसे ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आते हैं। प्रभुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जब श्रील प्रभुपाद जी को, अपने गुरु को, अपने शिष्य जो श्रील प्रभुपाद जी हैं, उनको आज्ञा दिए थे कि जब भी आपको पैसे प्राप्त होंगे, लक्ष्मी प्राप्त होंगे, आप क्या करना? पुस्तक वितरण करना। पुस्तक वितरण बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नालंदा यूनिवर्सिटी में कितने सारे हमारे ग्रंथ जो है जल गए, ख़त्म हो गए। पर आज क्यों ख़त्म हो गए थे वो उस दिन ग्रंथ? क्योंकि उसका वितरण नहीं हुआ था। आज घर घर में गीता है, घर घर में भागवत है ना। श्रील प्रभुपाद की कृपा से इतना सारा भगवद गीता, परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज की कृपा से हर साल लाखों गीता डिस्ट्रीब्यूट होता है और हर घर में गीता भागवत है। तो यह सिर्फ और सिर्फ उनकी कृपा से संभव हो पाया। श्रील प्रभुपाद जी ने इसीलिए 2 संस्था चालू की है। कौन सी है? एक यह इस्कॉन और दूसरी अलग से संस्था चालू की है। कौन सी है वो संस्था? BBT, भक्ति वेदांत बुक ट्रस्ट,
एक अलग से संस्था है जो फुल्ली डेडिकेटेड है किस लिए, इस्कॉन के अंतर्गत ही है, इस्कॉन के साथ ही है, बट बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अलग संस्था है। इस्कॉन अगर आगे चल के नास्तिक सरकार आ गई, यहाँ पे जो है ही इतने सारे नास्तिक लोग, सरकार ही अगर सपोज नास्तिक हो, इस्कॉन को बंद कर दिए तो भी भगवद गीता बीबीटी के नाम से बढ़ते रहेगी। और अगर कोई व्यक्ति बाद में और ज़्यादा उत्साहित हो गया तो वो फिर से इस्कॉन को खड़ा कर सकता है। तो भगवद गीता वह बीज है जो कृष्ण ने स्टार्ट किए थे, कृष्ण ने बोए थे, जिसमें भक्ति को सारोबार कर दिया गया है। हर श्लोक में भक्ति ही भक्ति के बारे में बताया है। हर श्लोक हमें कृष्ण से और ज़्यादा प्रेम हमें बढ़ा देता है, और वही श्रील प्रभुपाद जी ने बताए हैं। तो प्रथम बुक डिस्ट्रीब्यूशन का जो यात्रा है, बुक डिस्ट्रीब्यूशन की जो मैराथन यात्रा होती है, प्रथम बुक डिस्ट्रीब्यूशन यात्रा नरोत्तम दास ठाकुर ने चालू किए थे। नरोत्तम दास ठाकुर जो कि स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु के कृपा प्राप्त हैं। स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने पद्मा नाम का जो नदी है, उस नदी में श्री नरोत्तम दास ठाकुर के लिए कृष्ण प्रेम छोड़ के गए थे, और वह कृष्ण प्रेम जो नरोत्तम दास ठाकुर प्राप्त किए थे, उसको प्राप्त करके पूरे विश्व भर में वह कृष्ण भक्ति का प्रचार कर रहे थे। तब अंत में जब वो जीव गोस्वामी से मिले थे, जीव गोस्वामी के अंतर्गत उन्होंने शिक्षा प्राप्त की, और शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात फिर नरोत्तम दास ठाकुर को जीव गोस्वामी ने क्या आदेश दिया कि अब आप शिक्षा पास आउट हो गए हैं, अब आप क्या करिए, जाइए पुस्तक वितरण करिए, प्रचार करिए। और फिर नरोत्तम दास ठाकुर और श्रीनिवास आचार्य, यह दो व्यक्ति, एक और थे वक्त, टोटल 3 लोग मिल करके निकलते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन। सारे जितने भी गोस्वामीज के बुक्स थे, सब गोस्वामी के बुक और दूसरे आचार्य के बुक सब उन्होंने बुलक कार्ट में भरे थे, और वह बुलक कार्ट लेके जा रहे थे कहाँ से, वृंदावन, क्योंकि उस समय वृंदावन उतना डेवलप्ड नहीं था, तो वहाँ से कहाँ लेके जा रहे थे, बंगाल की ओर लेके जा रहे थे। बंगाल में बहुत उस समय ज़्यादा डेवलप्ड। स्वयं नित्यानंद ठाकुर के जो नित्यानंद ठाकुर तो चले गए थे, अपने धाम वापस जा चुके थे, पर जानवा ठाकुरानी जो है उनकी वाइफ जो थी वो वहाँ पे थी। तो वह और उनके अंतर्गत कई सारे और भी वहाँ पे स्कॉलर व्यक्ति थे। प्रिंटिंग प्रेस वहाँ पे उस समय था, तो उन्होंने नरोत्तम दास ठाकुर ने वहाँ पे लेके गए, और वहाँ पे बुलक कार्ट से लेके गए। बहुत सारे इंसिडेंसेस होते हैं बीच बीच में, पर लेके गए। वही उन्होंने पहली बार वहाँ जाके गौर पूर्णिमा मनाए थे, और गौर पूर्णिमा मनाने के बाद वह जो बुक्स लेकर के आए थे नरोत्तम दास ठाकुर, वही गोस्वामी के बुक थे, और फिर वहाँ से लेकर उन्होंने पुस्तक को और छापना चालू किए, वितरण करना चालू किए। किसी दूसरे व्यक्ति को अगर बुक्स चाहिए होता था, क्या करते थे वह, उस समय उतना ज़्यादा प्रिंटिंग प्रेस बांटना ये सब नहीं था, फिर क्या करते थे, पूरा लिखते थे सारा फिर से। किसी दूसरे को चाहिए तो कैसे करते थे, पूरा बुक लिख देते थे, हाँ ये दूसरा रिटर्न कॉपी आपके लिए, फिर और लिखेंगे ये आपके लिए। तो इतना मेहनत करके आचार्यों ने पुस्तक वितरण किए। तत्पश्चात भक्ति, अभी तो उस समय का समय था, बाद में जब भक्ति सिद्धांत ठाकुर, तत्पश्चात श्रील प्रभुपाद जी ने हर जगह जब पुस्तक वितरण चालू कर दिए थे, तो यह बहुत ज़्यादा विस्तारित रूप से सब जगह बढ़ गया। तो सबसे पहला जो भगवद गीता का प्रकाशन किए थे मैकमिलन कंपनी ने किए थे। हमारा जो भगवद गीता आप देख सकते हैं, पुराने प्रभुपाद जी के भगवद गीता देखिएगा, नीला कलर का सब भगवद गीता आता था, मैकमिलन कंपनी ने चालू किए थे भगवद गीता का वितरण। तो पहले इस्कॉन में जो भी फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी दक्षिणा आता था, वह सब पुस्तक वितरण से ही आता था, पुस्तक वितरण से। और यही आगे चल करके सभी जगह फेस्टिवल बन गया। ये उत्साह का एक समूह फेस्टिवल बन गया, जिसमें हम सब जा के सभी को उत्साहित होकर पुस्तक वितरण करते हैं। जैसे मैंने बताया, यह पुस्तक ही नहीं, यह क्या है, भगवान का स्वयं श्री कृष्ण का ऑडियो मैसेज है ये। तो कई सारे प्रभुपाद जी से, प्रभुपाद जी के शिष्यों के और उनके जो बाकी सब लोग भक्तों के स्टोरीज़, उनकी कथाएं, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे।
है ना, जैसे जिनका पुस्तक वितरण से लाइफ बदल गया, लाइफ चेंजिंग मोमेंट्स। तो श्रील प्रभुपाद जी के बुक्स जो हैं, एक व्यक्ति इधर सब अलग अलग प्रकार के हम स्टोरीज़ के ऊपर चर्चा करेंगे। एक जेल के ऊपर चर्चा करते हैं। जेल में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था, है ना, तो जेल में सभी को भगवद्गीता बांट दिया गया। तत्पश्चात जो एक व्यक्ति है बहुत मेंटली रूप से एकदम ही ज़्यादा डिप्रेस्ड था, वो डिप्रेशन में था, है ना। जेल में उसको वो बोल रहे थे कि बेगुनाह था वो, और वो जेल में चला गया था अपने कर्मवश। तो वहाँ पे उसको भगवद्गीता मिल गई थी। जेल में सबको बांट दिया गया था, तो उसको मिल गई भगवद्गीता, और फिर वो वहाँ पे अपना रहते रहते वह जीने का मकसद खो चुका था। अब इतने सालों से जेल में बंद है, तो जीने का मकसद ही खो गया था वो। फिर वह अपने आप धीरे धीरे कई बार सुसाइड अटेम्प्ट्स करते रहता था जेल में। फिर धीरे धीरे जब भगवद्गीता मिल गई, है ना, तब वो भगवद्गीता पढ़ता रहा, और फिर इतना वो खुश हो गए, सुधर गए। फिर उनको जब 26 जनवरी के बाद में जब रिहा कर दिए गए, फिर वो आगे चल के सीधा मंदिर में आए, और मंदिर में ज्वाइन होकर के आज डेली भगवद्गीता वितरण कर रहे हैं। तो भगवद्गीता जो है जीने का मकसद सिखाता है, जीने की वैल्यूज़ देते हैं, क्यों जीना है हमें ज़िंदगी, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। क्या मनुष्य जीवन का उद्देश्य सिर्फ खाना पीना सोना है? या तो जानवर भी कर रहे हैं, खाना पीना, अपना जीविका अर्जन करना, बिजनेस करना, जो पैसा कमाए उसको और बिजनेस में लगाओ, जो पैसा कमाए और बिजनेस में लगाओ, करते रहो बिजनेस पूरा जीवन भर। यही मनुष्य जीवन का उद्देश्य कुछ और है। आप कोई बताना चाहेंगे मनुष्य जीवन का उद्देश्य? कई समय से आप लोग भी कथा सुनते आए हैं, यहाँ पे जुड़े हुए हैं, बताइए प्रभु जी। मनुष्य जीवन का यही उद्देश्य है कि भगवान के नाम का प्रचार करें। हाँ, बहुत सुंदर, नाम का प्रचार। और आप बताइए। सेल्फ रियलाइजेशन। हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार करना। आप प्रभु जी? भगवत प्रेम को प्राप्त करना। माताएं कुछ? ज्ञान का प्रचार करना। आप? भगवत प्रेम के बारे में बताना। तो यही सब है भगवत मनुष्य जीवन का उद्देश्य। पर इन सब से बढ़कर मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? हम इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकल जाएं। जन्म मृत्यु का जो साइकिल है, पुनरपि जननम पुनरपि जठरी शयनम, तो इससे निकलना हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। और इससे कैसे निकलेंगे? भगवान की कथाओं को सुनकर, तत्व रूप से भगवान की लीलाओं को जानकर और उसका वितरण करके। भगवद्गीता में स्वयं बोलते हैं भगवान कि जन्म कर्म च में दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नायति मामिति स अर्जुन। तो जन्म मृत्यु के साइकिल से निकलने का तरीका क्या है? भगवान की लीलाओं को तत्व रूप से जानना। और जो भगवान के जन्म और कर्म को तत्व रूप से जान जाता है, वह इस जन्म मृत्यु के साइकिल से निकल जाएगा। तो यह सब जो आपने बोले वह इस मनुष्य जीवन में रहते हुए करना है। बट साइमल्टेनियसली, एक साथ में हमें क्या करना है? अगला जीवन की तैयारी करना है। अगला जीवन भी होगा, यही सब कुछ नहीं है, एक और जीवन हमें प्राप्त होगा। तो या तो जीवन को मनुष्य जो 84 लाख का चक्कर है इसको ख़त्म करें, वापस भगवत धाम जाएं, या तो अगला जीवन जो होगा उसको बेहतरीन बनाने का प्रयास करना है। यही मनुष्य जीवन का लाइफ है। एक व्यक्ति थे, वो भी ऐसे ही पूरा, क्योंकि कैसा होता है कई बार जब हम बिजनेस में कुछ लॉस खाते हैं, जीवन में परेशानी हो जाती है, तो क्यों जीवन जिए यह मकसद खो देते हैं। जब सब जगह से हताशी आती है ना, हर जगह से निराशा आता है, तो जीवन जीने का मकसद खो देते हैं। भगवान के बारे में हम जानते नहीं हैं, तो भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं सब हम भूल जाते हैं। एक व्यक्ति ऐसे ही सुसाइड करने के तरीके ढूंढ रहा था इंटरनेट पे, तो उसको पता चला कि वो पढ़ा लिखा भी था, तो उसको पता चला कि कार्बन मोनोऑक्साइड
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जब हम बार बार सूंघेंगे तो उससे क्या हो जाएगा, हम स्वाहा हो जाते हैं। तो उसने क्या किया, ऐसी एक कार में घुस गया, कार थी उसकी, कार में घुस गया, कार में अंदर सब जगह से एयर टाइट कर लिया, लाइट गेट वेट सब बंद कर लिए, और वहाँ पे अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का उसने बहुत बड़ा सिलेंडर लेकर के आया था, अंदर कार में रखा, ऑन कर लिया। अब उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, धीरे धीरे निकल रहा है, और वो सूंघ रहा है और अपने सारे जीवन की सारी घटनाएं याद करने लगा। बोल रहा था कि अब तो मैं जाने वाला हूँ, अब धीरे धीरे मेरी मृत्यु हो जाएगी। पर वो देख रहा था कि यार इतना धीरे धीरे निकल रहा है। उसने बहुत सारे और रिसर्च किए थे, बोला बाकी सब जीवन मरने के तरीके में सबसे आसान मौत इसी से होती है, क्योंकि बाकी सब में बहुत दर्द होगा, बहुत कष्ट होगा, बचने के चांसेस भी हैं। सब ऊपर से गिर गए तो हाथ पैर टूट गया, बच गए तो फिर हॉस्पिटल में पैर लटका के लेटे रहना होगा। इसमें बहुत आसान से मर जाएंगे, पर बहुत धीरे धीरे निकल रहा है, तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। तो उसी समय आप में से कोई जो है बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हुए क्या वहाँ पे उसके गाड़ी पे ऐसे नॉक किए, बोले सर भगवद्गीता ले लीजिए, भगवद्गीता बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको जीवन जीने का मकसद बताएगा ये भगवद्गीता। जीवन क्यों जीना है, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, भगवान कौन है, हम कौन है, ये प्रकृति क्या है, काल क्या है, कर्म कैसे करने चाहिए हमें, यह सब भगवद्गीता में लिखा हुआ है। तो यह उद्देश्य आपको पता चलेगा। बोला ठीक है, इतना समय अभी है ही, अभी धीरे धीरे निकल रहा है, चलो पढ़ लेते हैं। उसने ले लिया, कांच में से $100 दे दिए उसको, जाओ रख लो चेंज, अब मरना ही है, चेंज का क्या करूँगा। तो उसने भगवद्गीता पढ़ना चालू किया, ले करके इधर कार्बन मोनोऑक्साइड निकल रहा है, भगवद्गीता पढ़ रहा है, और धीरे धीरे पढ़ रहा है। और फिर क्या होता गया, धीरे धीरे फिर जब सारा पूरा 18 अध्याय उसने 3 घंटे में ख़त्म कर दिया पढ़ के। और इतना वो रियलाइज़ हो गया प्रभुपाद जी के तात्पर्य से, इतना ज़्यादा प्रेरित हो गया, वह गैस गेट वेट खोला, कार का बाहर निकला, उसको मनुष्य जीवन जीने का पता चल गया, रीज़न कॉज पता चल गया। क्या है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हर पल हरि नाम का जाप करना है, प्रचार करना है। और फिर उसने यही कार्य चालू कर दिया, और फिर वो भी भगवद्गीता वितरण करते हुए इस्कॉन में ज्वाइन हो गए। ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि भगवद्गीता पढ़कर अपने जीवन को सुधारे हैं और अपने जीवन का लक्ष्य प्राप्त किए हैं। क्यों भगवद्गीता पढ़ना चाहिए, ऐसे कई सारे एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है। एक व्यक्ति थे, प्रभुपाद जी के मंदिर में रह रहे थे, उसमें इतना बड़ा ऐसे बुक्स लेकर के जाते थे वितरण करने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने उनको रोके और पूछे क्या, एक बुक निकाल कर बोले ये कौन सी बुक है। वो बोला पेज पढ़ के, फ्रंट पेज पढ़ के बता दिया, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन। बोले इसमें क्या लिखा है। तो फिर वो व्यक्ति ऐसे, पता नहीं, मैं सिर्फ बांटते रहता हूँ, मुझे पता नहीं अंदर। तो प्रभुपाद जी बोले नो, दिस आवर बुक्स इज मेंट फॉर रीडिंग आल्सो। पहले हमें पढ़ना है, फिर जाके बांटना है। पढ़ना भी ज़रूरी है। कोई अगर सेल्समैन होता है तो उसको अपने कमोडिटी, अपने प्राइस, जो भी वो बेच रहा है उसके बारे में उसको पता होना चाहिए। नहीं तो आप देखे होंगे ठेले पे लोग रहते हैं, बैठे रहते हैं एकदम बिंदास, ले लो 10 रुपये का, 10 रुपये का, 10 रुपये। उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता क्या है, कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ऐसे मरे ऐसे भगवद्गीता नहीं बांटनी है, ले लो भगवद्गीता। पूरा जान और उत्साह और उमंग के साथ बांटनी है। हम क्या बांट रहे हैं, भगवान का संदेश दे रहे हैं जो हर एक जीवात्मा का जीवन बदल सकता है, हर एक जीवात्मा को भगवान के और ज़्यादा नज़दीक ला सकता है, नज़दीक लाएगा। एक व्यक्ति थे, इतना ज़्यादा उन्होंने सुने, तो फिर गए भगवद्गीता बांटने के लिए। पूरा दिन भर खड़े रहे, एक भी ने भगवद्गीता नहीं लिया, एक गीता भी नहीं, एक भी गीता नहीं बटी। याद रखिए, आप ऐसी चीज़ बांटने जा रहे हैं जो पूरे दुनिया में कोई लेने को तैयार नहीं है, कोई भी नहीं लेगा। आपके लिए क्या है, वो चैलेंजिंग है, रिस्क है। हिम्मत है तो बांट के दिखाओ, हिम्मत है तो दे के दिखाओ। तो ऐसा व्यक्ति था, पूरा दिन भर उसका कुछ भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया। और वो व्यक्ति कौन था, कंपनी का बहुत बड़ा CEO था,
भगवत इतनी बड़ी कंपनी चला रहा था और उससे एक गीता तक नहीं बटी, बहुत ज़्यादा निराश हो गया। हमेशा सब लोग उसको एकदम उत्साह करते रहते थे, सब लोग उसकी तारीफ़ करते रहते थे, पर अभी तो एक गीता तक नहीं गई उसकी, बहुत ज़्यादा निराश हो गया वो, है ना। फिर एक जगह बैठ करके अच्छे से शांति से एक जगह बैठ करके माला करने लगा, है ना। एक रोड पे वहीं बगल में कुर्सी था, गवर्नमेंट की बना देती है हर जगह कुर्सी बनाई हुई होती है, तो उधर बैठ करके माला करने लगा शांति से। तो माला करते करते भगवान से एकदम प्रार्थना करने लगा, भगवान से कि आप कुछ राह दिखाइए, कुछ किसी को प्रेरित करिए बांटने के लिए, है ना। उसी समय ट्रैफिक हवलदार उधर से आ रहे थे, बोले क्या हुआ तुम इधर क्यों बैठे हो, इतनी रात हो गई, जाओ घर, निकलो यहाँ से, है ना, क्या कर रहे हो ये इतना सारा किताब। वो डर गया, फिर बताया धीरे धीरे कि हाँ मैं ऐसे गीता है, गीता बांट रहे हैं। तो उसको लगा कि ट्रैफिक हवलदार उससे कुछ मांग लेंगे, कुछ, है ना, मांगते रहते हैं लोग तो ऐसा मांग लेंगे। तो ट्रैफिक हवलदार उसको बहुत ज़ोर से डांटा है, बोले निकलो यहाँ से, यहाँ नहीं बैठना है, यहाँ पे सब तुम्हारा चोरी हो जाएगा, तुम निकलो यहाँ से। तो फिर उसने बोला नहीं हम थोड़ा देर और बांटेंगे फिर चले जाएंगे। तो बोले क्या है, क्या बांट क्या रहे हो, ये गीता है, बस बांटने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ा कुछ हुआ नहीं सुबह से तो बोले क्या है मुझे दिखाओ। तो फिर जैसे ही देखे कृष्ण और अर्जुन का सुंदर सा फोटो था, श्रील प्रभुपाद उन्होंने पिक्चर्स दिखाए। आप देखेंगे भगवद गीता में 16 रंगीन पिक्चर्स हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलरफुल पिक्चर्स हैं। कई सारे श्लोकों का श्लोक के आधार पे पिक्चर फॉर्मेट में समझाया गया है। तो वो समझाने लगा हवलदार को, हवलदार ने ही 5 भगवद गीता वहीं पे ले लिए तो पूरे दिन भर में नहीं गया, अंत में 5 भगवद गीता निकल गई और वो सुंदर आ गए। तो भगवद गीता बांटने के लिए 3 प्रिंसिपल्स, 3 एस से हम स्टार्ट करेंगे, एस के बारे में हम जानेंगे। 3 एस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, याद रखना है 3 एस। पहला क्या है, क्या हुआ था, जैसे इस व्यक्ति के संदर्भ में भी हम देख सकते थे, साधना, है ना। साधना बहुत ज़रूरी है, साधना हमारा बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। जो जितनी ज़्यादा अच्छी साधना करेगा भगवद गीता उससे ज़्यादा वितरण होगी। भगवान की कृपा को ज़्यादा बांटेगा, वो ज़्यादा बांट पाएगा। जो जैसा ज़्यादा खाता है ना। अभी सभी के लिए प्रसाद का सुंदर अरेंजमेंट है, ढेर सारा प्रसाद है, सब यहाँ तक खा के जाइएगा, ठीक है, यहाँ तक भी नहीं, यहाँ तक खाना है तो जो ज़्यादा खाता है उसके बाद क्या होता है, खाने के बाद क्या होता है, डकार आता है ऐसा डकार आता है। तो जो सबसे ज़्यादा डकार मारता है वो क्या हो गया, उसने भरपेट खाया है भरपेट एकदम गले तक खाया है ना। तो जिसका डकार अच्छा है वही ज़्यादा प्रचार कर पाएगा, जो खाएगा अच्छे से तभी तो प्रचार कर पाएगा ना। तो यहाँ पे क्या है, आध्यात्मिक दुनिया में क्या है, साधना आपका भोजन है। जितना ज़्यादा आप साधना करेंगे, अंदर आपके अंदर भर भर के कृष्ण भरे हुए हैं, इतना आपने जप किए हैं, इतना कथा सुने हैं आपने, तो उसका डकार क्या होगा, जा करके आप पुस्तक वितरण करेंगे। हमारे अंदर भरा हुआ रहेगा उत्साह, मैं अकेले क्यों गुलाब जामुन खा रहा हूँ, मुझे सबको बांटना है, इतना सुंदर गीता है, ये सबको बांटना है, सब जन जन तक पहुँचाना है। जब प्रहलाद महाराज को नरसिंहदेव प्रकट होकर, नरसिंहदेव स्वयं प्रहलाद महाराज को पूछ रहे थे कि अब हम आप वापस चलिए भगवत धाम। तो नरसिंहदेव को प्रहलाद महाराज क्या बोले थे कि मैं तो चलने को तैयार हूँ, बट क्या है कि इतने सारे जो यहाँ पे जीवात्माएं हैं उनके प्रचार के लिए, उनको भी शुद्ध करने के लिए यहाँ पे रहना है। तो प्रहलाद महाराज को उन्होंने फिर क्या किए, आगे और कई सालों तक उन्होंने राज्य प्रदान किए थे। प्रहलाद महाराज प्रचार करते, आप देख सकते हैं नरसिंह, अच्छा 7वें स्कंद में पूरा वर्णन है कैसे, ऐसा नहीं कि बच्चा प्रचार नहीं कर सकता, बच्चा तक प्रचार करता है ना। प्रहलाद महाराज 5 साल की उम्र में जाके बता रहे थे अपने बच्चों को, अपने मित्रों को बता रहे थे कि कैसे भक्ति ज़रूरी है। तो हम देखते हैं इस्कॉन के मंदिरों में छोटे छोटे बच्चे भी भगवद गीता लेके वितरण करते हैं, बांटते हैं। तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। एक बार एक व्यक्ति ऐसे ही बहुत अच्छे MBA किए थे मार्केटिंग में MBA किए थे। तो मार्केटिंग में MBA करके आए थे और पुस्तक वितरण करने का महीना आ गया था। वो बहुत ज़्यादा प्रेरित हो गए और वह प्रभु जी वहाँ के जो इंचार्ज थे आकर के बोले कि हम मार्केटिंग किए हुए MBA से हम वितरण करेंगे पुस्तक।
बोले ठीक है। तो 3 लोग थे, 2 लोग थे और साथ में फिर मंदिर के भी एक छोटे से एकदम पतले दुबले से एक भक्त रहते थे, मंदिर में सेवा करते थे, बहुत नित्य रूप से भगवान का नाम जप करते थे, साधना करते थे। वह जा रहे थे तो वह थोड़ा हकलाते थे। तो 2 MBA किए हुए भक्त और एक हमारे जो प्रभु जी थे जो हकलाते थे, तो वह उनका नाम था रमेश प्रभु। तो रमेश प्रभु ऐसे और दोनों भक्त को लेकर के गए थे, तीनों दिन भर में गए और तीनों ढेर सारा बुक्स लेकर गए थे। और फिर दिन के अंत में जब वापस आते हैं, अपने इंचार्ज को बताए, जो दोनों MBA किए वाले थे उनमें से एक बताए, कितना हुआ प्रभु, आप तो इतना सुंदर MBA किए हैं, सब मार्केटिंग के स्किल्स आप जानते हैं, कितना आपने भगवद्गीता बांटे? तो बोले, एक पहला जो व्यक्ति था उसने बोला 150, मैंने 150 भगवद्गीता एक दिन में बांटा। बोला वाह, ये हुआ मार्केटिंग स्किल का टेक्निक, बहुत सुंदर आप जानते हैं। दूसरे से पूछे, दूसरे ने बोला मैं मुझसे तो ज़्यादा नहीं हो पाया है, मैं सिर्फ 250 ही बांटा हूँ। तो 250 उन्होंने भगवद्गीता बांटे थे एक दिन में। और जो तीसरा भक्त था, हमारे मंदिर के जो भक्त थे, अच्छी तरह से साधना करते थे, है ना, नित्य रूप से भगवान के स्मरण में अपना दिन गुजारते थे, वह हकलाते रहते थे। तो उनसे पूछा गया आपने कितना भगवद्गीता बांटे? वो बोले अच्छा 5 बांटे हैं। अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। नहीं प्रभु जी नहीं। अच्छा 50 बांटे हैं? नहीं प्रभु जी नहीं। तो कितने बांटे आपने? ये MBA के वाले 150 बांटे हैं, 250 बांटे हैं, तो आपने कितना बांटे हैं? 500 बांटे मैंने। 500 कैसे बांट दिया आपने? 500 कैसे बांट दिए? ये तो इतना अपना टेक्निक लगा के नहीं बांट पाए। वो क्या बोला, मैं खोलता था भगवद गीता, बताता था, तब तक भी वो ले लेते थे। सामने वाले सोचते थे जब तक तू बताएगा मेरी ट्रेन छूट जाएगी। ठीक है कितने कह दे, लेके चले जाते थे। तो इसमें कोई भागवत गीता बांटने में कोई मार्केटिंग स्किल की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ क्या चाहिए? उत्साह चाहिए, उत्साह। जिसके अंदर जितना ज़्यादा उत्साह रहेगा वो उतना ज़्यादा भगवद गीता का वितरण कर पाएगा। भगवद गीता का वितरण कृपा के बेसिस पे होता है, कृपा है ना। हमें यहाँ से जब हम लेके जाते हैं, भगवान से कृपा करना की याचना करना चाहिए, जगन्नाथ जी से, आचार्यों से कृपा की याचना करनी चाहिए। NOI नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन का जो आमुख है, आमुख लिखा गया इंट्रोडक्शन, उसमें श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए अगर कोई भक्त बहुत अच्छे से प्रगति करना चाहते हैं, उनको आचार्यों की कृपा की याचना करनी चाहिए हमेशा। भक्ति में हम तभी आगे बढ़ पाएंगे जब तक हम आचार्यों और स्पेसिफिकली ग्रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, षड गोस्वामियों के, जब तक षड गोस्वामी का आचार्यों की आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा, हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। हम देखते हैं श्रील प्रभुपाद जी के जीवन में, श्रील प्रभुपाद जी कई बार घंटों घंटों तक रूप गोस्वामी के समाधि पे बैठ के रोते रहते थे, रोते रहते थे। एक बार वृंदावन में एक मंदिर में ब्रह्मानंद स्वामी, इस्कॉन के जो हमारे श्रील प्रभुपाद जी के सबसे वरिष्ठतम शिष्य हैं, वो 7 फुट के हैं और बहुत बड़े हेफ्टी, इतने बड़े हैं। वह गए थे मंदिर में, सन्यासी वेश में थे उस समय, गए कोई एक मंदिर में दंडवत कर रहे थे। तो वो पुजारी देख के आश्चर्य हो गया, बोला इतने बड़े अमेरिकन शरीर वाला, फॉरेन पाश्चात्य शरीर वाला इतना बड़ा है कौन? ये यहाँ के सन्यासी भी आकर के इतना अच्छे से दंडवत नहीं करते हैं, ये कर रहा है। तो उनसे पूछे तुम्हारे गुरु कौन है? तो उन्होंने अपने बैग में से एक बुक निकाले और हर बुक में आप देखेंगे पीछे में श्रील प्रभुपाद जी का फ़ोटो है। तो उन्होंने वो फ़ोटो दिखाया, ये है मेरे गुरु। बोले ये तो अभय चरण है, अभय चरण। ये रोज़ आते थे मंदिर में, घंटों घंटों बैठ के यहाँ पे रोते रहते थे, प्रार्थना करते रहते थे। तो ऐसे थे श्रील प्रभुपाद, जिनको स्वयं रूप गोस्वामी की कृपा प्राप्त थी। एक आचार्यगण तो यहाँ तक कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने, श्रील प्रभुपाद जी इस धरातल पर नहीं आना चाहते थे, कृष्ण स्वयं उनको भेजे हैं इस धरातल पर
क्यों? आपको उधर जाकर के सिर्फ पुस्तक लिखना है, सिर्फ पुस्तक लिख दीजिए आप, बांटने का बाकी सब अरेंजमेंट हो जाएगा। तो श्रील प्रभुपाद जी जो हैं क्या है? भगवान कृष्ण स्वयं जिनके जो उनको भेजे हैं उनके कृपा के पात्र हैं। तो उन्होंने इतना रात भर जग करके ये सब ग्रंथ जो हैं, और आसान नहीं है ये लिख, स्वयं कृष्ण जो हैं वह लिखते चले गए हैं। श्रील प्रभुपाद जी भी अपने द्वारा लिखे गए भगवद गीता को बार बार पढ़ते थे। इसका मतलब क्या हुआ कि स्वयं कृष्ण ही लिखे हैं यह भगवद गीता। तो ऐसे कई सारे कहानी आते हैं जिसमें हम पता चलता है कि कितना सुंदर यह गीता का ज्ञान है जो सभी लोगों ने लिए और उनका जीवन परिवर्तित होते चला गया। तो एक और एक घटना आती है कि कैसे रशिया में, रशिया जो कि पूर्ण रूप से कम्युनिस्ट कंट्री है, रशिया जैसे कम्युनिस्ट कंट्री में कैसे भगवद गीता का प्रवेश हुआ। बहुत सुंदर घटना है ये। तो एक व्यक्ति जो है उनको टास्क दिया गया था, रशिया में पहले ही प्रचार हो रहा था, छुप छुप के अलग अलग घरों में चुपके से प्रचार हो रहा। अनंत शांति नाम के एक प्रभु जी थे, उन्हीं को श्रील प्रभुपाद जी एक ही मात्र भक्त को दीक्षा दिए थे रशिया में, अनंत शांति, और उन्होंने ही प्रचार किए पूरे रशिया में। उस समय कम्युनिस्ट कंट्री थी। KGB जो उनके पुलिस फोर्सेस होते थे वो किसी को नास्तिकवाद थे पूरे, वो कुछ और धर्म वगैरह कुछ नहीं मानते थे। जो भी धार्मिक कार्य करते हुए दिखेगा गलत जगह पे उड़ा देते थे। तो ऐसे नास्तिक कंट्री में अनंत शांति प्रभु जिनको प्रभुपाद जी ने दीक्षा दिए थे, उन्होंने प्रचार करना चालू किए। अलग अलग घर घर में जा जाके भगवान कृष्ण की कथा सुनाते थे, भगवद गीता के बारे में बताते थे और फिर हरिनाम कराते थे घर घर में। फिर उन्होंने बोले कि यहाँ भगवद गीता की ज़रूरत है, तो रशियन भाषा में ट्रांसलेशन हुआ गीता का और फिर वहाँ वितरण के लिए भेजा गया। फिर कौन लेके जाएंगे? तो एक भक्त थे, वह 10,000 भगवद गीता एक ट्रक में भर के लेके गए। कैसे लेके जाते हैं, बहुत सुंदर स्टोरी आती है। तो 10,000 भगवद गीता ट्रक में पूरा भर दिए थे और वह भगवद गीता को उसके आगे फिर वो सारा कार्टून रख दिए, उसके आगे फिर ढेर सारा कपड़े का कार्टून रख दिए, मतलब कपड़ा, और उसके एकदम फ्रंट में जहाँ पे गेट खुलेगा उसके वहाँ पे एक कुत्ते को रखे थे। तो एक कुत्ते को वहाँ रखे थे और फिर वो गए रशियन कंट्री में, और एंट्री गेट पे ही वहाँ पे थे वो टोल टैक्स वगैरह जगह पे उनके गार्ड्स। तो उन्होंने पूछे क्या है ट्रक में? बोले कपड़े हैं, कपड़े मैं सेल करने के लिए जा रहा हूँ, कपड़े हैं, मैं कपड़े का व्यापारी हूँ। बोले दिखाओ, खोल के दिखाओ। तो जैसे ही उन्होंने गेट खोले, गेट के सामने कौन खड़ा था? कुत्ता। कुत्ता बाहर आ गया। बोले ये कुत्ता नहीं जा सकता। बोले नहीं, इसको कुत्ता नहीं बोलना, ये मेरा जैकी है, इसको कुत्ता नहीं बोल। बोले नहीं पर ये कुत्ता जचो, कुत्ता बोलना ही नहीं इसको, ये मेरा जैकी, हाउ डेयर यू से दिस अ डॉग, दिस इज नॉट अ डॉग, दिस इज माई चाइल्ड। और फिर उन दोनों में जो सुंदर विवाद चालू हो गया। ये बोल रहे कुत्ता नहीं लेके जाना है, ये बोल रहा मैं लेके जाऊंगा, नहीं ले आना है, लेके जाऊंगा, लेके जाऊंगा। और फिर बोल रहे थे नहीं ये लिस्ट देखिए आप, ये लिस्ट में ये सारी चीज़ें नहीं जा सकती है, गवर्नमेंट की लिस्ट है, इसमें देखो ये 3rd नंबर पे डॉग। वो बोलने में भी अब डर रहा था। फिर कैसे आपका जैकी लिखा है, जैकी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। तो फिर उन्होंने बोले कि बहुत रो कर जैकी नहीं जाएगा, नहीं जाएगा, ऐसे करके फिर उन्होंने ठीक है चलो कुत्ते को जैकी को उतार देते, और बहुत प्यार करने लगे जैकी को, और फिर उसको वहाँ पे रखे, तुम संभाल के रखना, जैसे ही मैं बिजनेस करके ख़त्म करके आऊँगा इसको लेके जाऊँगा, यहीं से लेके जाऊँगा। और फिर उन्होंने बहुत ऐसे झगड़ा में मतलब पूरा ध्यान भटका दिए। बोले ठीक है, बंद किए और अंदर घुस गए। इस तरह से 10,000 भगवद गीता का ट्रक रशिया में प्रवेश कर गया। और फिर ऐसे हर घर घर में रशिया में भगवद गीता बांटा गया। और आज रशिया में भारत के बाद सबसे ज़्यादा भक्त जो हैं रशिया में हैं। और उसके बाद 3rd नंबर पे कौन आती है? चाइना। चाइना में भी आज कितने सारे, आप फरवरी में, अभी फरवरी महीना आएगा, प्रभु से संपर्क करिएगा, मायापुर यात्रा जाइएगा। गौर पूर्णिमा मायापुर में बहुत सुंदर रूप से मनाया जाता है। पूरे देश विदेश से कई जगह से लोग आते हैं मायापुर में इस गौर पूर्णिमा को मनाने के लिए। और सबसे ज़्यादा
बाहर के देशों में सबसे ज़्यादा जो लोग होते हैं रशिया के बाद, भारत के बाद रशिया, रशिया के बाद कौन होते हैं? चाइनीज़ पीपल होते हैं। तो चाइनीज़ भी कम्युनिस्ट कंट्री है, तो वहाँ पे भी छुप छुप के प्रचार होता है, अलग अलग ऐसे ऐसे जगहों में, घरों में थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा प्रचार होता है। चाइनीज़ भगवद्गीता भी वहाँ पे बांट, तो वहाँ पे लोग जहाँ पे सिर्फ मांस, मच्छी, मटन, कीड़े मकोड़े कुछ भी जो मिलता है खाते हैं, वहाँ भी श्रील प्रभुपाद की कृपा से भगवद्गीता का वितरण हुआ, और वहाँ भी 64 माला, 80 माला ऐसे ऐसे करने वाले भक्त लोग हैं। पूरा जीवन उन्होंने कृष्ण की कृपा को बांटने के लिए, गीता भागवत को बांटने के लिए जीवन समर्पित करते हुए जी रहे हैं। तो चाइना में भी बहुत सारा मंदिर है। तो ऐसे कई सारे भक्त जो हैं भगवद्गीता का वितरण कर रहे थे, और उसी में से केजीबी जो रशिया में थे, तो केजीबी में से एक आर्मी के थे, उनको एक भगवद्गीता मिला था। तो उनको भगवद्गीता मिला, उन्होंने घर पे ले जाके रख दिए थे, बोले थे बाद में कभी पढ़ूंगा मैं। और उनके बेटे ने पढ़ना चालू किया। उनके बेटे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए, वो उसी दिन घर छोड़ करके मॉस्को मंदिर में जा करके ज्वाइन हो गए थे। बोले उसके पिताजी इतने ज़्यादा प्रभावित हो गए, क्या है, क्या क्या मेरा बेटा चला गया, मतलब वो हमेशा जॉब वगैरह में रहते थे, पता भी नहीं चला इधर से बेटा कब प्रभावित हो गया, कब मंदिर ज्वाइन हो गया। फिर देखे क्या कौन सी बुक कहाँ, फिर बोले भगवद्गीता पढ़ के ज्वाइन हुआ। तो भगवद्गीता पढ़ना चालू की उन्होंने, और जब गीता पढ़ने लगे, इतना सुंदर उनको गीता लगा, इतना सुंदर रूप से प्रभुपाद जी से प्रभावित हो गए थे, इतना प्रभावित हो गए। वो जब ऑफिस में लेके जाते थे ऐसे फाइल रख के पढ़ते थे, फाइल को ऐसे करके पढ़ने लगे। बाहर उनकी कंपनी की फाइल होती थी और उसके अंदर भगवद्गीता रख के पढ़ते थे, है ना, ताकि किसी को ज़्यादा शक ना हो, क्योंकि वो कम्युनिस्ट कंट्री थी, जो भी धर्म के कार्य करते थे उनको उस जगह पे उड़ा देते। तो ऐसे जगह पे वो गीता का फिर वो पाठ करने लगे, और धीरे धीरे इतना ज़्यादा प्रभावित हो गए, अब उनको भी धीरे धीरे अपने जॉब का डर लगने लगा। यहाँ पे अगर लोगों को पता चल जाएगा तो मुझे भी मार देंगे। फिर क्या किया उन्होंने, इतना ज़्यादा प्रभावित हो चुके थे कृष्ण भगवान से, कृष्ण की लीलाओं से, श्रील प्रभुपाद जी के बुक से, वो छोड़ ही दिया, अपना कंट्री छोड़ दिए और नदी पार करके जर्मनी में चले गए, और जर्मनी में जा कर के ज्वाइन हो गए। तो इस तरह से पापा और बेटे दोनों मंदिर में भगवान की सेवा में ज्वाइन हो गए। तो ऐसा भगवद्गीता है जो कि सभी व्यक्तियों को, सभी प्रकार के सभी लोगों को, चाहे वो अमेरिका हो, रशिया हो, अफ्रीका हो, अमेरिका, सब प्रकार के लोगों को, लोगों के चित्त का मार्जन कर देता है। चित्त का मार्जन करने वाला, चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त का मार्जन करने वाला यह ज्ञान है, ये गीता का ज्ञान। कितना सुंदर यह मौका है। भगवान का जो मैसेज है, भगवान का मैसेज जो अर्जुन को दिया गया था, सभी शास्त्र को अगर उपनिषद के रूप में समझेंगे और उन उपनिषदों को अगर एक गाय के रूप में समझेंगे हम, तो सभी सर्व उपनिषदों गावो दोग्धा गोपाल नंदन, और उस गाय का दोहन कौन कर रहे हैं? स्वयं कृष्ण गोपाल नंदन कर रहे हैं। और बछड़ा जो है वह कौन है? अर्जुन है। अर्जुन के द्वारा हम सभी को यह गीता का संदेश, गीता का दिव्य संदेश कृष्ण दिए। सभी शास्त्र का निचोड़ समझ लीजिए यह गीता है। तो ऐसा भगवद्गीता जो हमें जीवन जीने का कला सिखाता है, इम्पोर्टेंस बताता है, क्यों जीवन जीना है, क्या मनुष्य जीवन जीने का तरीका क्या है, वह यह गीता इतना सुंदर रूप से यहाँ पे अभी उसको बांटने का समय आया है, मौका मिला है। एक व्यक्ति हर जगह उन्होंने बोले इतना सुंदर भगवद्गीता के बारे में सुने, तो वो हर घर में जा कर के भगवद्गीता बांट रहे थे। घर घर में उन्होंने बोल लिए, ठान लिए कि इस एरिया में जितने घर हैं, हर घर के दरवाजे को मैं ठक ठक करूँगा, हर घर में जाके बांटूंगा भगवद्गीता, एक भी घर छूटना नहीं चाहिए। तो इस तरह से बांटते 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 एक सोसाइटी में गए थे और घर घर में नॉक कर रहे थे। तो क्या होता था, जब किसी भी घर में नॉक करेंगे तो एक दो बार नॉक करते हैं, खोले तो अच्छा है, बातचीत करेंगे, लेना है तो लो, नहीं तो बंद करो, हम अगला घर जाएंगे, हमारा क्या नुकसान है। तो एक घर में वो बांट रहे थे, तो नॉक कर रहे थे, तो घर खोले ही नहीं उन्होंने, 3-4 बार नॉक किए, नहीं खोले। तो आगे बढ़ने वाले थे, पर क्या हुआ पता नहीं, उनको अंदर से प्रेरणा आती है, नहीं ये घर में जब तक घर वाला खोलता नहीं, मैं खोल के मैं इसको दिखा के ही जाऊँगा। तो और 2-3 बार नॉक किए इन्होंने।
फिर अंदर से एक लेडी आती है ना, बहुत सुंदर एक लेडी आती है और वो आके गेट खोल देती है ना, और आकर के चिल्लाने लगती है, क्या हुआ, क्यों गए ऐसे, तब से खोले दरवाज़ा, ठक ठक किए आ रहे हो। वो भगवदगीता, मैडम मैं भगवदगीता बांटने के लिए आया था, भगवदगीता मैराथन चल रहा है, गीता जयंती है, भगवान कृष्ण ने इसी महीने में गीता का ज्ञान दिए हैं, तो हम घर घर में जाके गीता भागवत बांट रहे हैं। बोले नहीं चाहिए मुझे, नहीं चाहिए, लेके जाओ, निकलो यहाँ से, गीता नहीं चाहिए। बोले ले लीजिए मैडम, बहुत अच्छा लगेगा, आप बहुत अच्छी चीज़ें इसमें जान सकते हैं, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स इसमें दिए हुए हैं, भगवदगीता में हर वो चीज़ का ज्ञान दिया है। बहुत ऐसे समझाने लगा और बताने लगा, और फिर इतना जब बोल रहा था, बोलते बोलते क्या होने लगा, फिर थोड़ी देर के बाद वो लेडी खड़े खड़े ही रोने लग गई। इतना ये इधर समझा रहा है और वो खड़े खड़े रोने लग गई वहाँ पे। बोले ये, और इसको समझ में नहीं आया क्या हो गया, क्या मैंने क्या कुछ गलत बोल दिया क्या, नहीं लेना मत लीजिए, रोइए मत अभी। तो फिर वो रोने लग गई और फिर बाद में बोली ठीक है आप बैठिए। फिर अंदर से पानी वानी ला के दी, पिए, और फिर उनको बताए, अपने रूम में ले जाके दिखाए। बोले मैं अभी इतना देर जो लगाई थी गेट खोलने में, एक्चुअली मैं लटकने वाली थी। पंखे में दिखाया उन्होंने, पंखे में रस्सी लटका हुआ है ना। तो मैं बहुत परेशान थी, इतना ज़्यादा परेशानी है मेरे लाइफ में, मेरा बिज़नेस ख़त्म हो गया है, मेरे जॉब में परेशानी है, मेरे घर वाले भी मुझे छोड़ दिए हैं, हाँ सोसाइटी वाले भी इतना परेशान कर रहे हैं, मैं अभी पूरा सुसाइड करने ही वाली थी, है ना, लटक ही चुकी थी। उसी समय आपने दरवाज़ा नॉक कर दी। मैं एक बार इग्नोर की, 2 बार इग्नोर की, आप किए ही जा रहे थे। मैं बोला चलो मरने से पहले देख ही लेती हूँ कौन है। फिर आप आए, तो आपने बहुत अच्छा मुझे अपने जीवन के बारे में बताया है। मैं फिर से आगे बढ़ूँगी, फिर से जीवन एक बार जीने का प्रयास करूँगी। तो ऐसे कई सारे लोग हैं जो कि हताश हैं, निराश हैं, उनको जीवन जीने का मकसद आप लोगों को देना है। श्रील प्रभुपाद जी बता चुके हैं, आपको मैसेज प्राप्त है और यह जाके आप लोगों को बांटना है। कौन किस परिस्थिति में होगा, किस तरीके में होगा, कौन से जीवन की कौन सी मनस्थिति उसकी है, हमें नहीं पता। तो इसलिए हमें जाके बांटना है। तो 3 S, 3 रेगुलेटरी 3 प्रिंसिपल जो बता रहा था। पहला S क्या था? साधना स्ट्रांग होनी चाहिए हमारी। और दूसरा प्रिंसिपल है, दूसरा S जो आता है वो क्या है? शो मतलब दिखाना। जितने ज़्यादा लोगों को हम दिखाएंगे, मोर यू शो मोर यू सेल। अभी का भी जो एग्जाम्पल बताया था, उसने क्या ठानी थी? घर में जा के दिखाना है। दिखाना ज़्यादा ज़रूरी होता है। जितना हम ज़्यादा दिखाएंगे उतना ज़्यादा बटेगा, उतना ज़्यादा लोगों तक जाएगा। आप दिखाएंगे ही नहीं तो ऐसा थोड़ी होगा कि कोई आकर के आपके पास बोलेगा कि मुझे गीता दे दो। वो भी हो सकता है, रेयर केस में हो सकता है, बट आप लोगों को दिखाना है जा के। भगवदगीता ऐसी महान ग्रंथ है, इसको पकड़ने मात्र से जो है उसको पुण्य मिलता है। जिस प्रकार से यह फूल की सुंदर माला है, यह अगर कहीं रखी रहेगी, वो रखी रहेगी, दूर भी रखी रहेगी, उससे सुगंध हर जगह फैलती है ना। तो ऐसे ही गीता को घर में रखने मात्र से घर पवित्र हो जाता है। भगवदगीता का आखिरी श्लोक क्या है? आखिरी श्लोक में, भगवदगीता के आखिरी श्लोक में बताए हैं कि यत्र योगेश्वरो पार्थो यत्र धनुर्धरः। तो जिस घर में, जिस जगह पर पार्थ, कौन पार्थ मतलब अर्जुन, और परम धनुर्धर जो है, परम योगेश्वर जो हैं कौन है? कृष्ण। जहाँ पे कृष्ण और अर्जुन भगवदगीता के रूप में विराजमान है, उस घर में तत्र श्री विजय नीतिर मोतिर्भव। श्री विजय नीति, ये जो है, श्री मतलब ऑपुलेंस, विजय मतलब विक्ट्री, यह सब रहेगा। तो हमें कंजूस नहीं बनना है। हमें हर घर में गीता बांटनी है और हर घर में प्रेम का, वसुदेव कुटुंबकम का संदेश फैलाना है। आप देखेंगे जो क्रिश्चियन मिशनरीज होते हैं, वो गांव में जाते हैं, दूसरे आइलैंड में जाकर के धर्म का प्रवर्तन करते हैं, उनको बताते हैं कि तुम इस धर्म में आ जाओ, है ना। कितना उनको बोलते हैं, हम लोग चुपचाप बैठे हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। आज इतना ज़्यादा धर्म की ग्लानि होती जा रही है,
तो जब जब धर्म की ग्लानि होती है कृष्णा आते हैं। और आज कैसे आए हुए हैं कृष्णा? भगवद गीता के रूप में। यह गीता को हमें रामदूत बनकर, हनुमान के जैसा रामदूत बनकर सब घर घर में जाके पहुंचाना है और हमारे कृष्ण, हमारे प्रिय कृष्ण का संदेश सबको पहुंचाना है, सबको देना है। मोर यू शो, मोर यू डिस्ट्रीब्यूट, मोर यू सेल। जितने ज़्यादा लोगों को दिखाना है बस। अब मैं कई सारे तरीके बताऊंगा दिखाने के। तो पहला तरीका जैसे हम बताए हैं, यहाँ पे पास में ही एयरपोर्ट है ना, तो एयरपोर्ट पे जाके आप खड़े रह सकते हैं, एयरपोर्ट पे जाके दिखाते रहिए। दिन भर में आप डिसाइड करिए कि हाँ 3 से 4 घंटा मुझे देना है। मैं दिन में अच्छा 8 घंटा जॉब कर रहा हूँ, चलो 1 घंटा देना है। रोज़ शाम में 1 घंटा जा कर के एयरपोर्ट पे खड़े रहूँगा, बांटूँगा। 1 घंटा तो ऐसे ही मोबाइल स्क्रॉलिंग में इधर उधर टाइम पास में निकल जाता है। खड़े रहिए, 1 घंटा दीजिए कृष्ण को। कृष्ण ने आपको इतना सब कुछ दिए हैं, आप भारी हैं, आप सभी, हम सभी भगवान के ऋणी हैं। कोरोना में हमने ऑक्सीजन का रेट देखे थे ना, क्या चल रहा था? बिजली का बिल आप लोगों का कितना आता है? भगवान फ्री में ऑक्सीजन दे रहे, लाइट दे रहे, पानी दे रहे, सब कुछ दे रहे। आपको 1 घंटा लौटाना है भगवान को, 1 घंटा लौटाना है। जाके खड़े रहिए एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट के आसपास में कितने सारे मॉल्स हैं, वहाँ पे खड़े रहना है, 1 घंटा लेके खड़े रहना है। रोज़ 1 घंटा खड़े रहेंगे, जाएगा ही जाएगा भगवद गीता, जाएगा। कई सारे लोग हैं जिनको चाहिए भगवद गीता, लोग खड़े हैं, इंतज़ार कर रहे हैं, उनको भगवद गीता का ज्ञान चाहिए, बल्क में चाहिए होता है। लोग गिफ्ट के रूप में देते हैं। मोदी जी क्या बोले? दिस इज़ द बेस्ट गिफ्ट विच यू कैन गिव टू समवन एल्स, एनीवन। यह सबसे बेहतरीन गिफ्ट है। आप कुछ खाने का चीज़ देंगे, दिवाली में सेलिब्रेशंस बना के मिठाई बांट देते हैं। मिठाई क्या 1 दिन में खा के फेंक दिए फिर उसके डब्बे बाद में फेंके हुए रहते थे। कपड़े देंगे, वो अगली बार फिर दूसरा कपड़ा ले लेगा, फट जाएगा। गीता का ज्ञान जन्मों जन्मों तक उसके घर में रहेगा, उसके जनरेशन्स तक रहेगा उसके घर में। तो बांटना है, 1-1 घंटा रोज़ सबको देना है। जा कर के यहाँ से गीता लेके जाना है, कहीं भी जो जगह दिख रहा है आपको वहाँ खड़े रहना है 1 घंटा और बांटने का प्रयास करना। अब खड़े रहना स्टैचू की जैसे खड़े नहीं देने का प्रयास करना है। लीजिए भगवद गीता, भगवद गीता, भगवद गीता, है ना। और इसके द्वारा और कोई भक्त बने न बने, आप ज़रूर भक्त बनेंगे। भगवद गीता 1 घंटा क्या करना है? वहाँ खड़े होकर माला जप करते रहना है। और क्या, जो भी मिले सबको हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। गीता दिखाना है, हरे कृष्णा बोलना है ना। कुछ और बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। क्या है भगवद गीता में? कुछ और बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। हम ट्रेन में भगवद गीता बांटते हैं। ट्रेन रेलवे स्टेशन पे चले जाते हैं, 20 मिनट वहाँ दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ट्रेन रुकती है, वहाँ चले जाइए, 20 मिनट में आपका पूरा ट्रेन कवर हो जाएगा। इतने सारे लोग हैं, सबको जाके सिर्फ दिखाना है भगवद गीता, भगवद गीता, भगवद गीता, भगवद गीता। लोग समझ जाएंगे कि आप देने के लिए आए कुछ समझाने की ज़रूरत ही नहीं है आगे। आप बेचने के लिए आए, बांटने के लिए आए, समझ जाते लोग। जिसको इंटरेस्ट होगा वो लेगा, कितने में है, इतना है, बता देना। जिसको नहीं इंटरेस्ट है, बाहर हज़ारों लाखों और खड़े। किसी एक के साथ टाइम पास नहीं करना है। किसी एक के साथ वो पूछेगा अच्छा ये क्या है बताओ भगवद गीता में, उतना टाइम नहीं है सर जी हमारे पास। हमारे पास सिर्फ 2 महीना है, 2 महीना में लाखों लोगों तक हमें पहुंचना है। नहीं पहुंचेंगे तो आगे क्या मुंह दिखाएंगे कृष्ण को क्या दिखाएंगे, क्या मुंह दिखाएंगे भगवान को? क्या आचार्य को, प्रभुपाद जी को क्या मुंह दिखाएंगे आप? किसी भी व्यक्ति को अगर ज़्यादा जानकारी चाहिए बोलने का, मंदिर में संपर्क करो, आ जाओ, बाद में नंबर ले लो, बाद में संपर्क करो। 2 महीने के बाद पूरा साल भर में प्रचार करना है ये 2 महीने में सिर्फ और सिर्फ क्या करनी है? बांटनी है और नंबर लेते रहो। बाद में हम मिलेंगे, बाद में प्रचार करेंगे, ठीक है। सबको ले करके बांटना है। ट्रेन में चले जाए, सबको दिखाते रहे गीता गीता, हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण, गीता बोल बोल के सब, जिसको लेना होगा प्राइस बोलो, ख़त्म करो, ले लो, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। बहुत लोग आगे खड़े हैं और प्रयास करें। अगर हिम्मत नहीं है, मतलब हमारे साहस नहीं हो रहा है, तो 2 लोग मिल के जाएँ। माताएं, स्पेशली माताएं हैं, 2 लोग मिल के जा सकते हैं, नहीं तो कई सारे लोग गलत भी फ़ायदा उठा सकते हैं और रात में माताओं को नहीं है। तो फिर कैसा है कि 2 व्यक्ति 2 ग्रुप बना के जाइए, 2 ग्रुप बना करके बांटने का प्रयास करना है। और ज़रूरी नहीं है किसी भी एक व्यक्ति को टाइम पास करना है, नहीं लेना है सर को, दूसरे बहुत सारे खड़े हैं, बहुत खड़े हैं लेने के लिए।
तो एयरपोर्ट पे बांट सकते हैं, ट्रेन में बांट सकते हैं, कितने सारे कॉन्टैक्ट्स है आपके, सभी को कॉल करके घुमाना है। भगवद गीता लीजिए, नहीं लेना है ठीक है, रख, हरे कृष्ण। दूसरा नंबर, तीसरा नंबर। तो ऐसे ही एक व्यक्ति थे जो कि जिनको पता चला कि एक जगह पे रामदेव बाबा का योगा का स्टॉल लग रहा है, योगा का कार्यक्रम हो रहा है। तो उसने बोला चलो मैं योगा का, इतना बड़ा हज़ारों लोग वहाँ पे आने वाले हैं, उधर जाके बांटूंगा। तो उधर जाके अपना स्टॉल लगा दिया, खड़े हो गए, सुबह का 6 बजे का समय था, उसने लगा दिया। एक व्यक्ति आया, बोला ये क्या है, ये सब क्या बुक्स लगे हुए? बोले योगा के बारे में बुक्स है ये, भगवद गीता में देखो तीसरे अध्याय में, तीसरा अध्याय का शीर्षक क्या है? कर्म योग। चौथा अध्याय क्या है? भक्ति योग। पांचवा अध्याय क्या है? भक्ति योग। तो हर प्रभुपाद जी ने आप हमारे गीता के चैप्टर्स का शीर्षक देखिएगा, क्या लिखा है? योग। तो गीता का हर एक भगवद का योग अध्याय क्या है? योगा सिखाता है। तो और फिर बताया, एनओआई निकाल के दिए उन्होंने। एनओआई में पहला श्लोक क्या लिखा है? उधर उपस्थ योग वेगम, उधर वेगम, उपस्थ वेगम, है ना, उधर को कैसे कंट्रोल करें, जीवा को कंट्रोल कैसे करें, इसके बारे में बताया है। तो इस तरह से वहाँ भी भगवद गीता गया। तो जहाँ और क्या तरीका है, जैसे कॉरपोरेट्स में गिफ्ट्स के रूप में 3-3 भगवद गीता, 4 भगवद गीता का ग्रुप बनाकर, या भगवद गीता या एक छोटा बुक्स है का आते हैं कई सारे, एक भगवद गीता ले लिए और 2-3 छोटे बुक्स ले लिए, उसको गिफ्ट रैप कर दिए और वो बांट सकते हैं। प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? केले के जैसा बांटना है। आप जानते हैं केला कैसे सेल होता है? एक केला कभी नहीं बिकता है। केला कैसे बिकता है? डजन में, एक डजन है ना, 40-50 रुपये जो भी डजन है। तो डजन मतलब 12 केला एक साथ बिक गया। तो उसी प्रकार से बल्क में बांटने का प्रयास करना है। बल्क में कैसे बांट सकते हैं? आसपास में स्कूल्स में जाके भगवद गीता क्विज कराइए। भगवद गीता से कुछ क्वेश्चंस निकाल लीजिए, उसका एमसीक्यू टाइप बना लीजिए, है ना, और क्विज कराइए। किसी से बोल के कुछ गिफ्ट स्पॉन्सर करा सकते हैं, साइकिल स्पॉन्सर हो गया या कुछ ऐसा, वॉशिंग मशीन या कुछ ऐसा, जो भी आप स्पॉन्सर करा लीजिए और क्विज करा सकते हैं। ऐसे 3-4 स्कूल्स में ले लिए, हर स्कूल में अगर 200-300 बच्चों ने भी ले लिए तो हो गया इतना बड़ा स्कोर। तो बच्चों को क्विज के जरिए भगवद गीता बांट सकते हैं, है ना। और महिलाएं जो कई सारे जगह पे जाके मिलती हैं, आपस में जो कुछ आयोजन होता है उसमें भगवद गीता एक दूसरे को बांट सकते हैं। और हर एक व्यक्ति ईच वन प्रीच वन, हर एक व्यक्ति को अपने पास एक गीता रखना है और एक दूसरे को बांटना है, एक दूसरे को गिफ्ट करना है। किसी भी एक प्रियजन को गिफ्ट ज़रूर करिए, ज़रूर गिफ्ट करिए। वो आपके द्वारा दिया गया मिठाई भूल जाएगा, आपके द्वारा दिया गया कपड़ा भूल जाएगा, बट गीता कभी नहीं भूलेगा, है ना, क्योंकि गीता उसको भूलने ही नहीं देगी। एक व्यक्ति थे, वो बहुत सारी पुस्तक पढ़े थे उन्होंने, तो वह गीता इसलिए गीता ले ली उन्होंने, और बहुत नशा भी करते थे। उन्होंने बोले कि मैं भगवद गीता में भी मिस्टेक निकालूंगा। वो हर एक बुक में पढ़कर उसके ऑथर को मैसेज करते थे, तुम्हारे इस बुक के इस पन्ने पे गलतियाँ हैं, ये गलती है, तुम्हारे इस पन्ने पे ये गलती है, ये पन्ने पे इस गलती है। बोले चलो मैं भगवद गीता में भी गलती निकालूंगा। और एक स्टॉल से उन्होंने लिए, और जब गीता एक एक पेज पढ़ना चालू किए, एक एक चैप्टर ख़त्म होते गया, पहला चैप्टर, दूसरा चैप्टर, तीसरा चैप्टर ख़त्म होते होते वो कैसे पढ़ रहे थे? इधर से दारू का एक पैग लगाते थे और पीते रहते थे, पढ़ते रहते थे। तीसरा चैप्टर कर्म योग जब पढ़े, अब पढ़ते पढ़ते फिर उसमें तीसरे अध्याय में यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र, उसमें लिखा है सारे कार्य को यज्ञ के जैसा करना है। पढ़ते पढ़ते दारू छूट गई। 6वें अध्याय तक पहुँचे। 6ठे अध्याय में योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिरंतरात्मनः, सभी परम योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगी वह कौन है? जो मुझ में ध्यान लगाता है, कृष्ण में जो ध्यान लगाते हैं। पढ़ते पढ़ते बीड़ी सिगरेट छूट गई। 9वें अध्याय तक आते आते जो नशा और भी ड्रग्स लेता था सब छूट गया। 18वें अध्याय में मन मना मन भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु, पूर्ण रूप से शरणागत होकर वह भी पूर्ण अच्छा भक्त बन गया। तो हर एक प्रकार के व्यक्ति, जो नास्तिक है, जो निराकारवादी हैं, एक व्यक्ति थे, उन्होंने पीएचडी लिखे थे, थेसिस लिखे थे निराकारवादी पे। इतना बड़ा थेसिस लिखकर अब सबमिट करने वाले थे। थेसिस में क्या लिखे थे? भगवान नहीं हैं। उन्होंने 100 तरीके बताए थे भगवान को नकारते हुए। नास्तिकवाद के ऊपर 100 तरीके बताए थे, 100 ways to neglect God।
और ये अच्छे से सबमिट करने वाले थे, है ना। भगवान नहीं है, उन्होंने प्रूव करके दिखा दिए थे कई सारे एक्सपेरिमेंट्स और तरीके से। फिर हमारे जैसे एक भक्त पहुँचे, भगवद गीता दिए उनको और फिर जब भगवद गीता पढ़े, धीरे 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 पढ़ते चले गए, सारे मन के डाउट्स, सारे कन्फ्यूजन्स, सब जो भी मन में अटका हुआ था सब निकल गया और पूर्ण रूप से भगवद गीता पढ़ते पढ़ते हुआ क्या हो गए, नास्तिकवाद, निराकारवादी से आस्तिक बन गए, भक्त बन गए और उन्होंने अपना थेसिस को लाइटर लगा के आग लगा दी। तो ऐसा सुंदर भगवद गीता है हमारा, ऐसा सुंदर ज्ञान है हमारे पास, तो क्यों ना इसको जा कर के बांटें सब जगह। तो मोर यू शो मोर यू सेल। और तीसरा एस जो आता है, शो कब करेंगे, जब हमारे पास रहेगा, जब हमारे पास रहेगा। तो तीसरा एस क्या है, स्टोर। हमारा घर में स्टोरेज बढ़ाना है ना। तो क्या था तीनों है, साधना, शो, स्टोर। साधना हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए, कई लोगों को दिखाना है, शो करना है, और तीसरा स्टोर करना है। आप सब लोग ऑफिस जाते हैं, पीछे बैग लटका के जाते हैं। जब भी आज से ऑफिस जाएं, पीछे बैग में 2 गीता हमेशा होनी चाहिए, चाहे लोग ले न ले, बैग में गीता होनी ही चाहिए, होनी ही चाहिए गीता। मोबाइल में है ये नहीं बोलना है, सॉफ्ट कॉपी नहीं, हार्ड कॉपी यहाँ से लेके जाएं, बैग में 2 गीता होनी ही चाहिए। मेट्रो में जा रहे हैं, किसी को भी बातचीत करना चालू करें, चल रहे हैं, किसी को भी बातचीत करना चालू करें। भगवान न जाने किसको कहाँ से कोई प्रेरणा दे देंगे, मांग लेगा आपसे, आपके पास रहेगी ही नहीं तो क्या करेंगे। तो इसलिए हमें गीता रखनी है और डेली रखनी है, हमेशा रखनी है। माताएं पर्स लेके चलती है, पर्स में एक गीता रखिए, बाकी बहुत कुछ रखते हैं पर्स में जो काम की चीज़ होती भी है, नहीं भी होती है, पर गीता ज़रूर रखिए, है ना। बांटिए, प्रचार, चलते चलते प्रचार करनी है, कहीं भी मिले भगवद गीता दे दीजिए। एक व्यक्ति गए थे, वो बहुत दूर दराज में जा रहे थे, है ना, तो उनको रोड पे एक व्यक्ति खड़े थे, वो टोल नाका जो होता है, टोल नाका पे खड़े होकर हमारे भक्त लोग प्रचार कर रहे थे। वहाँ पे गीता बांटे उन्होंने और भगवद गीता बांट दिए। और फिर वो जो बाइक पे चला रहा था, बाइक पे जा रहा था, तो बाइक पे उसने ले लिया भगवद गीता और दूर दूर चले जाता, लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा था। और जाते 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 एक जगह पे गया, उसका सब एक 2-3 व्यक्तियों ने रोक करके उसका सब पैसा वैसा सब छीन लिए, उसका सब चोरी हो गया। उसके पास सिर्फ एक थैला रह गया था, बैग भी उससे चुरा लिए थे, है ना। तो गाड़ी के साइड में, गाड़ी के मोटरसाइकिल के साइड में रहता है ना बैग रखने का रहता है, उसमें एक गीता रखी हुई थी। सब कुछ चुरा लिए, उसको बोलते जाओ। अब चला गया वो, उसके पास कुछ भी नहीं था। अब वापस जाते जाते गाड़ी का पेट्रोल ख़त्म हो गया था। पेट्रोल पंप पे गया, बोला पेट्रोल पंप पैसे भरेंगे, पेट्रोल पैसे तो कुछ है नहीं। तो जा कर के पेट्रोल वाले को भरा लिया पेट्रोल। बाद में उसने क्या किया, ऐसे ही लेक्चर सुना था उसने एक भगवद गीता देखा, सोचा, तब अचानक देखा उसके बैग में गीता रखी हुई थी, बाइक के बैग में, और निकाल करके वो गीता वहाँ पे जिस पेट्रोल भरा लिया था, और बाद में जब जिसने पेट्रोल भरा, पेट्रोल भरने वाला जो खड़ा था, उसको प्रचार करना चालू किया, उसको गीता बांट दिया, और उससे जो पैसे मिले उससे गाड़ी से पेट्रोल बना के फिर घर आ गया। तो जो है गीता लाइफ भी बचाती है, भगवद गीता हमारी लाइफ भी बचाती है ना। तो ऐसे कई सारे इंसिडेंसेस है, कई सारे स्टोरीज है जहाँ पे भगवद गीता पढ़कर, भगवद गीता बांट कर लोग, जिसने बांटा है उसका भी लाइफ ज़िंदगी धन्य हुआ है, और जिसके पास गया है वह भी, जिसके पास गया है उसके कई आगे जनरेशन्स वाले भी भगवद गीता पढ़कर अपना जीवन धन्य किए। तो यह मौका है हम सभी के पास, भगवद गीता को अच्छे से पूरा पढ़ना है। गीता जयंती के दिन शायद यहाँ पे भी पूरा 18 अध्याय का अध्ययन होगा, तो पूरा 18 अध्याय पढ़ें, 700 श्लोक, 18 अध्याय। ये हमारे हिंदू धर्म का सबसे इम्पोर्टेंट सिंबल है, सबसे इम्पोर्टेंट बुक है, पहचान है हमारी ये। तो इसको पढ़ना है और बांटना है, वितरण करना है, पूर्ण उत्साह के साथ, उमंग के साथ कृष्ण प्रेम बांटना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। किसी का कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, मैं फिर एंड करेंगे।